कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम मैथ्स में चालू करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। उसी चैप्टर के बारे में आगे डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9.8, सेशन नंबर 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले अच्छी तरह के क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी कि यहाँ पर एक टॉल बॉय ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो ये समझ लो कि टॉल बॉय है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। रेडी? देख लिया, ये टॉल बॉय है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। A tall boy is at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो कुछ डिस्टेंस से खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। ये बिल्डिंग है, उसकी हाइट भी दी गई हुई है 30 मीटर। रेडी? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले वो जो खड़ा था वो कुछ डिग्री पर खड़ा था। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 30 मीटर। तो यहाँ से ये इसकी आई से ये दिखेगा, तो ये 30 में से यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 30 में से 1.5 निकल जाएगा। रेडी? देखो अब क्या है, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि वो पहले यहाँ पर खड़ा था 30 डिग्री यहाँ है और बाद में ये चलकर यहाँ आ रहा है, तब इसका एलिवेशन ऑफ एंगल हो गया 60 डिग्री। रेडी? आई बात समझ में? ये क्वेश्चन ड्रॉ पता चल रहा है। अब ये यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो पहले यहाँ था जब तो इसके एलिवेशन एंगल था 30, यहाँ चल के आया तो इसका एलिवेशन हो गया 60। एंड एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। रेडी? वो हमें ढूंढना है, यानी हमें क्या ढूंढना है वो पहले जानना जरूरी है हमारे लिए। रेडी? चलो, तो आप देख सकते हो कि ए, बी, सी और डी नाम रख देता हूँ इन दो। रेडी? नाम रख दिया। टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है लिखना, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी, सॉरी यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिखता हूँ। टोटल हाइट ए सी इज इक्वल टू 30 मीटर। पर हमें तो सिर्फ इतनी ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से वही तो 1.5 मीटर टॉल था, तो उसकी जो हेड है, यानी उसका हेड है, वहाँ से ये बिल्डिंग तक का नाप। रेडी? ये बात समझ में? तो ये कितना होगा, तो ये होगा ए बी। तो ए बी कितना रहेगा, ए बी कितना रहेगा, ए बी रहेगा ये पूरे यानी 30 में से कितना निकाल देना पड़ेगा, ये बॉय का जो हाइट है वो निकाल देनी पड़ेगी, यानी इतनी हाइट है वो निकाल देनी है, यानी 1 - 1.5। तो ये भी हमें क्या मिल रहा है 28.5 मीटर। तो अब ये इतना हाइट है वो हो गया 28.5 मीटर। रेडी? क्यों? क्योंकि यहाँ से बॉय की हाइट हमने निकाल दी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? हियर मेजरमेंट एंगल बोल बी इज 90 डिग्री, हियर मेजरमेंट एंगल बी इज 90 डिग्री। आई बात समझ में? हमें क्या फाइंड करना है कि ये बॉय है कितना चला, 30 एंगल से 60 एंगल हुआ, तो ये बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी ये दोनों हमें फाइंड करने। यानी हमें क्या फाइंड करना है, सी डी। तो सी डी हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। रेडी? आई बात समझ में? तो सी डी को ढूंढने के लिए आपको पूरा पहले ये पूरा डिस्टेंस पता होना चाहिए कि ये कितना है। रेडी? और बाद में ये डिस्टेंस। तो ये पूरा डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको इस ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, ये ए बी डी ट्रायंगल का। रेडी? और आपको इतना भी चाहिए तो आपको दूसरा ट्रायंगल ढूंढकर यहाँ पर भी इसकी इतनी वैल्यू भी ले, पहले पूरी की वैल्यू ले लो, बाद में ये इसकी वैल्यू ले लो, यानी आपको इसकी की वैल्यू एज इट इज मिल जाएगी। आई बात? यानी हमें सी डी ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, सी डी, यानी इतना डिस्टेंस ढूंढना है। तो ये पूरा डिस्टेंस यानी डी बी, पूरा डिस्टेंस यानी डी बी में से कितने निकालो,
सी बी निकाल दूँ, ये पूरे में से इतना निकाल दूँ तो इतना बचेगा। हाँ, तो डी बी में से कितना निकालना पड़ेगा, सी बी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। नाउ तो हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा और ये, तो पहले बड़ा लेते इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े ट्रायंगल देखो ए बी डी में, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करो जिसमें ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट आती है, तो टेन थीटा, हियर वी यूज ऑफ टेन थीटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या थी, ए बी, यहाँ से देखना पड़ेगा, बड़ा ट्रायंगल लिया ए बी डी, यानी यहाँ से दिखा ए बी, ऑपोजिट क्या था ए बी, एडजेसेंट क्या था डी बी। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, टेन थीटा, थीटा यहाँ गया था एंगल 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 28.5 और डी बी की वैल्यू हमें ढूंढनी, तो एज इट इज टेन 30 की वैल्यू क्या है आपको मालूम है, 1/√3, तो हियर राइट ऑफ हियर 1/28.5 अपॉन डी बी। रेडी, तो डी बी को यहाँ जाने दो, डी बी इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 28.5। रेडी, आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, तो डी बी इज इक्वल टू क्या हुआ कि नहीं आई बात समझ में। रेडी, डी बी इज इक्वल टू 28.5। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल हमें लेना है, इसी तरीके से एक और ट्रायंगल ए बी सी। रेडी, अब हमें ट्रायंगल ए बी सी लेना है। रेडी, तो अब कैसे ए बी सी ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं बताता हूँ। ए बी सी लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या था, याद करो, टेन 30 फिर से लेना पड़ेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या था ए बी और एडजेसेंट क्या है बी सी। रेडी, तो ए बी की वैल्यू 28.5, बी सी की वैल्यू तो वो तो हमें ढूंढनी है, तो एज इट इज टेन थीटा, थीटा की जगह यहाँ कितना एंगल है 60, तो वी यूज ऑफ 1060 यानी यू नो दैट वेरिएबल 1060 इज 103 एंड 28.5 अपॉन बी सी। बी सी यहाँ आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बी सी 28.5। बी सी को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड गोज टू न्यूमिनेटर, साथ में है उसे डिनोमिनेटर है। रेडी, 28.5 अपॉन √3 मीटर, ये मिल गया हमें बी सी। पर हमें कितना डिस्टेंस चाहिए सी डी का, हमारे पास पहले हमने क्या ढूंढा बी डी और बाद में क्या हमने ढूंढा बी सी। अब हमें इतना चाहिए तो पूरे में से इतना निकाल दूँ, यानी वी नीड टू सी डी ना, तो सी डी का डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे डिस्टेंस में से इतना निकाल दूँ, यानी कि बी डी माइनस बी सी। रेडी, आई बात समझ में। बी डी का डिस्टेंस क्या है देखो, हमने पहले ही फाइंड किया था, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, √3 मल्टीप्लाई 28.5, √3 मल्टीप्लाई 28.5 और बी सी की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई 28.5 अपॉन √3। रेडी, इन दोनों में से कॉमन क्या है 28.5, तो निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ देख लेना, √3 माइनस 1/√3 बचता है। रेडी, 28.5 निकाल लिया, इससे कुछ नहीं बचता यानी 1 बचता है। चलो इसका सिंप्लीफाई करना है हमें। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसका पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम यानी √3 एलसीएम निकलेगा, ये √3 यहाँ आ जाए तो √3 मल्टीप्लाई √3 यानी 3, यहाँ √3 देना पड़ेगा तो ऊपर नीचे √3 कट यानी 1, 28.5 अपॉन 2 अपॉन √3। यहाँ रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में √2 है, इट नॉट पॉसिबल, अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता है। रेडी, तो इसलिए कट करने के लिए एक बार √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 2 √3, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी क्या आ जाएगा आंसर, ओनली फॉर 3। रेडी, और 3 डिवाइडेड बाई 28.5 करोगे आप लोग तो मिल जाएगा आपको 90। रेडी, 3 डिवाइडेड बाय 28 करोगे
तो आपको मिल जाएगा 9.5। रेडी, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3, फिर 93 डिवाइडेड 28.5 करोगे तो मिलेगा 9। रेडी, 9.5 और 9.5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो मिलेगा 19√3 मीटर। सो सी डी वो बॉय कितना चला था, 19√3 मीटर जितना उसने वॉक किया जब एंगल बढ़ा तब। रेडी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत रहे तो बोल देना। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, रेडी। अब हम 9.1 में एक्सरसाइज नंबर 9 में सम नंबर 7 वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, angle of elevation of the bottom at the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter height of building, यानी हाइट कितनी है बिल्डिंग की यहाँ पर, 20 मीटर। रेडी, रेडी स्टूडेंट। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एट टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी 20 मीटर ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ये कुछ बिल्डिंग थी और उस पर टावर हमें रखा गया था। रेडी, ये उसकी हाइट है 20 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट। रेडी, और उस पर एक टावर है। टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी 45 और 60 डिग्री वो बन रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ बनेगा एक। रेडी, यहाँ पर टावर के टॉप से और एक है बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा इस तरह से, और ये यहाँ पर डिस्टेंस इस तरह से कुछ फिगर होगी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। पहले 45 डिग्री, यानी जितना आप लंबा जाओगे तो यहाँ पहली डिग्री है वो 60 डिग्री होगी। जो टावर है हमारा, उसके टॉप से जो बॉटम है उसके रीजन से जो एलिवेशन निकलेगा, यानी जो एंगल बनेगा वो है 60, और बिल्डिंग की टॉप से जो बॉटम तक एंगल बनेगा वो है हमारा 45 डिग्री। आई बात समझ में। तो इसका नाम दे ए बी सी और डी नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। रेडी, तो लिख लेना ये। हियर ए बी इज हाइट ऑफ द टावर। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है। रेडी, हाइट ऑफ द टावर हमें पूछा गया है, तो हमें इतना ढूंढना है। तो पहले हमें इतना पता हो जाना चाहिए, ये पूरा पता हो और इतना पता हो तो हम इजीली इतना फाइंड कर सकते हैं। रेडी, ए बी इज इक्वल टू एच, यानी हमें इसको हमने बोल दिया एच, वो हमें हाइट ऑफ द टावर क्या करना है, फाइंड करना है। रेडी, आगे बात समझ में ही है। चलो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है ए डी सी और बी डी सी, दो ट्राइंगल है। इन द मेजर इन ट्राइंगल बी डी सी मेजरमेंट एंगल सी वॉज 90 डिग्री, एंगल में सी 90 डिग्री बन रहा है। रेडी, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ की तो वैल्यू पता है एज इट इज 20, तो हम यहाँ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। रेडी, तो क्यों यहाँ करनी है फाइंड, क्योंकि हमें ये चाहिए। रेडी, हमें ये चाहिए तो पूरी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसके लिए ये भी चाहिए। रेडी, रेडी, तो पहले इन ट्रायंगल बी डी सी में क्या करना पड़ा, मेजरमेंट एंगल, इसकी वैल्यू चाहिए तो ये tan थीटा 10, पर ये पूरा एंगल नहीं था, ये बिल्डिंग की हाइट थी, तो एंगल कितना था 10। यहाँ पर दो एंगल है, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। वी टेक अस θ2 tan θ2। रेडी, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फॉर्मूला वही, इसके ऑपोजिट BC और एडजेसेंट है वो DC, पर θ2 यूज किया यानी 45। BC की वैल्यू 20 वो मालूम है, DC की वैल्यू पता नहीं है, tan 45 यानी 1, DC यहाँ पर जाएगा, सो DC इज इक्वल टू 20
मीटर। तो यानी कि इतना जो मिल गया वो 20 मीटर हमें मिला। रेडी, इतना जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से तो 20 मीटर है। अब हमें क्या चाहिए, ए डी सी। रेडी, तो अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी मेजरमेंट एंगल सी वॉज 90 डिग्री, यू नो दैट वेरी वेल, एंड ए डी सी चाहिए। तो यहाँ पर भी tan θ1 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वही फॉर्मूला आएगा। यहाँ से ऑपोजिट देखो, यहाँ से ऑपोजिट देखो, ए सी है तो ए सी, एडजेसेंट क्या है, डी सी। रेडी, तो tan θ1, थीटा क्या था, थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू ए सी क्या है हमारे पास, ए सी क्या था हमारे पास, एब्सेंट है तो उसे तो ढूंढना था। डी सी क्या हमारे पास 20 मीटर। रेडी, तो tan 60 यानी √3 ए सी अपॉन 20, ये 20 इधर चला गया तो ए सी इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। रेडी, हमें ए सी देखो, हमें ए सी मिल गया, हमें डी सी मिल गया, यानी हमें ए सी मिल गया और बी सी हमें पता था, तो हमें कितना ढूंढना था, ए बी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, तो लिखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द टावर, यानी पूरे में से, यानी ए सी में से कितना निकाल देना पड़ेगा, ए बी। ए सी यानी हमारा पूरा, यानी 20 √3 माइनस ए बी कितना है, ए बी है, ए बी क्या है हमारा, हाइट कितनी है हमारे पास। रेडी, ए बी हमारी हाइट थी ना, तो हाइट कितनी थी हमारे पास, तो वो तो ढूंढनी थी कि थी हमारे पास, वही ढूंढनी। तो ये ए सी में से बी सी निकाल दूँ, ए सी में से किसे निकाल देना पड़ेगा, बी सी को। तो ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पर ढूंढी 20 √3 माइनस बी सी की वैल्यू थी 20, इन दोनों में से कॉमन 20 √3 माइनस 1, ऐसे आ जाएगा। वो उसकी हाइट ऑफ द टावर है, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या मिला हमें, रेडी, ए तरह का मिला है। वो पहले वाला जैसे ही सब है। फिर भी इसमें किसी को डाउट रहे, कुछ दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से, फिर भी नहीं आ रहा है तो बोल देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।